Hi students, welcome to Heather's Commerce Hub. So now today we are going to discuss about Unit 4, that is planning. So Unit 4 में we will discuss two important questions, planning and MBO, means management by objective. Now let's discuss about what is planning. Planning is a process of thinking the activities required to achieve the required goals. It means कि जो भी आपका गोल सेट किया आपने, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसके लिए व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड वी थिंक इन प्लानिंग. ठीक है, कि एक गोल्स को अचीव करने के लिए जो जो एक्टिविटीज की जरूरत है वो सेट ऑफ एक्टिविटीज अपन सोचते हैं, उसी चीज को बोलते हैं प्लानिंग. Another example or another definition of planning is a process of what to do, how to do and when to do. कब करना है, कैसे करना है, ये सारे चीजों को बोलते हैं प्लानिंग. एवरी डे इन अवर डेली लाइफ वी डू प्लानिंग. के एक बिजनेस है, उसमें प्रॉफिट कैसा कमाना या फिर आपको सरवाइव कैसा करना, कॉम्पिटिटर से आगे कैसे बढ़ना, ये सारे चीजों के प्लानिंग होते हैं. और इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो वी डू प्लानिंग की मान लो कहीं जा रहे हैं अपन, सफर कर रहे हैं, आपको जाके बैंगलोर जा रहे हैं तो उसके लिए प्लानिंग करते हैं, प्लेन से जाना, बस से जाना, टिकट कब खरीदना, कहाँ कहाँ स्टे करना, तो ये सारे चीजों को क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग. तो प्लानिंग के क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में अपन पढ़ते हैं. तो सबसे पहला प्लानिंग का एडवांटेज है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. इट मीन्स अगर अपन अच्छा प्लानिंग करके रहे तो अपने को मालूम रहता है कि अपने को कौन सा डायरेक्शन पे जाना है, अभी क्या करना है, किस तरफ जाना है. All the things we can get to know if we are planned well. Planning reduces wasteful activities. अगर अपन ऑलरेडी प्लानिंग करके रखेंगे अपना फ्यूचर गोल कैसा पढ़ना है, क्या करना है, तो उससे क्या होगा, वेस्टफुल एक्टिविटीज से बच सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्लानिंग टू गेट लाइक 80 और 90% ऑफ मार्क्स, तो उसके लिए अपन एक टाइम टेबल बना सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कैसा पढ़ना है, किधर क्या करना. तो अगर प्लान करके रखेंगे तो अपना टाइम बचेगा और वेस्टफुल एक्टिविटीज से भी बच सकते हैं अपन. सो द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन. प्लानिंग क्या, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डीप थिंकिंग. अपन प्लानिंग में बहुत ज्यादा सोचते, तो सोचते सोचते अपने को क्या होता है, इनोवेशन आते, नई चीजें आते. तो प्लानिंग से क्या होता है, अपने को एक इनोवेशन आता है, इनोवेशन मिलता. द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ प्लानिंग इज इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. तो अपने को सही डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है. अगर अपन सब कुछ प्लान करके रखेंगे कि हाँ भाई आपको बस से जाना है बैंगलोर, उसके बाद फिर कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, ये सब जो अपन डिसाइड करके रखे इसी को बोलते हैं प्लानिंग. और अगर अपन ऑलरेडी प्लान करके रखे तो अपने को डायरेक्शन भी सही मिलता, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होता, वेस्टफुल एक्टिविटीज भी नहीं होता, इनोवेशन में नए नए आइडियाज भी आते, और लास्ट है आपको कभी भी गलती मिस्टेक्स नहीं होते डिसीजन मेकिंग में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग. तो प्लानिंग का पहला डिसएडवांटेजेस है लैक ऑफ रिलायबल डेटा. मान लो कि अगर रिलायबल डेटा नहीं है, डेटा गलत है, भरोसे के लायक डेटा नहीं है, तो अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग फ्लॉप हो जाती. मिसाल के तौर पे अपने को मान लो कि बैंगलोर सफर कर रहे हैं, वी आर ट्रेवलिंग टू बैंगलोर, और हमने एक इंटरनेट पे एक होटल देखा कि वहां अपने को रुकना है, तो अपन प्लान कर लिए कि यहाँ से यहाँ जाना, उस होटल में रुकना है. लेकिन वहां जाकर मालूम चला कि वो होटल क्लोज है, बट इंटरनेट पे वो होटल ओपन दिखा रहा था. तो अगर डेटा जो इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है वो सही नहीं रहा तो अपना प्लानिंग फ्लॉप हो जाता. तो दैट इज द फर्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, कि अगर डेटा रिलायबल नहीं रहा, भरोसे के लायक नहीं रहा, तो अपना प्लानिंग वेस्ट हो जाता. द सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग इज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक क्विक डिसीजन. इन केस ऑफ इमरजेंसी में अपन प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस ऑफ डीप थिंकिंग है, सोच के समझ के करना रहता है. तो इन केस ऑफ इमरजेंसी प्लानिंग काम में नहीं आता. एंड द थर्ड एंड द फोर्थ डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग इज इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज एक्सपेंसिव. अगर अपने को कोई अर्जेंट में कुछ भी होना है तो प्लानिंग वहां पर काम में नहीं आता. ठीक है, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए अपने को बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, जिसकी वजह से कई अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाते. और लास्ट वन है प्लानिंग एक्सपेंसिव है. हर एक इंसान प्लानिंग के लायक नहीं रहता, उसके लिए अपने को प्रोफेशनल हायर करना रहता. सो प्लानिंग के लिए अगर रिलायबल डेटा है तो ही प्लानिंग सही होगा, नहीं तो प्लानिंग गलत हो जाएगा. और दूसरा, प्लानिंग इमरजेंसी में काम में नहीं आता. थर्ड वन, प्लानिंग बहुत ज्यादा टाइम लगता प्लानिंग करने में. और फोर्थ वन, प्लानिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. प्लानिंग करने के लिए एक्सपर्ट को हायर करते हैं जिनकी सैलरी हाई रहती है.
द नेक्स्ट टॉपिक इज एमबीओ, जिसका फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एमबीओ एक प्रोसेस है, एक हर एक कंपनी फॉलो करती है एमबीओ। और मान लो कि आप भी अगर टुमारो इफ यू आर स्टार्टिंग ए बिजनेस, की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है, तो आप भी मान लो कल को बिजनेस स्टार्ट कर रहे, तो एमबीए को अप्लाई करना। तो एमबीओ क्या है, इसमें एक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज को टारगेट दिया जाता है, उनसे कंसल्ट करके, और फाइनली उनके कामों को देखकर उनको रिव्यू दिया जाता है। सो देयर आर 5 थिंग्स इन एमबीओ, सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। और कल को मान लो कि आप भी अगर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यू मस्ट अप्लाई दिस 5 थिंग्स इन एमबीओ। इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम दिया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ताकि टुमारो व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस, व्हेन यू आर ओनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे चीजों को फॉलो करो। जैसे कि आपने 14 प्रिंसिपल पढ़ा था, तो 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट में काम देता। एमबीओ स्टाफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके 5 प्रोसेस है, उसको आप पढ़ लो, समझ लो, और ये एक लाइफ में भी उसको आप यूटिलाइज करो तो आपके लिए फायदा होता। So the first process of MBO is defining organizational objective। जब भी आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, विजन है, ये हमारा गोल है। सो द फर्स्ट प्रोसेस इन एमबीओ इज डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन, फ्यूचर गोल, ये सारा कुछ, पास्ट रिकॉर्ड, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करता है। The second process in MBO is setting employees objective। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का मिशन गोल बताया जाता है, दूसरा फिर एम्प्लॉयज का टारगेट फिक्स किया जाता है उनसे कंसल्ट करके कि ये आपको इतना काम आपको कर लेना। मिसाल के तौर पे अगर आप सेल्स में जा रहे हो तो आपको पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते, दूसरा है सेटिंग एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव और आपका टारगेट सेट करते कि आपको 100 फोन बेच देना एक महीने में। ये हो गया सेटिंग अप ऑफ एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव। द थर्ड वन इज पीरियोडिक रिव्यू। ऑब्वियसली है कि जब भी कोई भी मैनेजर या कोई भी कंपनी आपको एक ऑब्जेक्टिव दे रहा है, एक गोल दे रहा है या एक टारगेट दे रहा है, तो उसके ऊपर टाइम टू टाइम रिव्यू होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में एवरी डे, डेली बेसिस पे रिव्यू होता है, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक रिव्यूज। उसमें क्या होता है कि आपने कितना काम किया, कितना मोबाइल फोन बेचा, क्यों नहीं बेच पा रहे, अगर आप बेहतर कर रहे हैं तो और अच्छा कैसा करना, और अगर नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक रिव्यूज। इट मींस टू लुक आफ्टर द योर वर्क, वेदर यू आर वर्किंग एज पर द प्लान और नॉट, सही आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक रिव्यूज। द नेक्स्ट स्टेप इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। नेक्स्ट स्टेप है कि भाई फाइनली मंथ के एंड में आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है कि आप कैसा काम करे, आपने अच्छा काम किया नहीं किया, और उसके बेसिस पर फीडबैक दिया जाता है। अच्छा काम किया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, और अगर अच्छा काम नहीं किया तो उसके पीछे आपको फीडबैक दिया जाता है कि आपसे क्यों नहीं हो पाया, क्या कर रहे हैं, क्या प्लान है, ये सारा कुछ का फीडबैक दिया जाता है। और लास्ट स्टेप है रिवार्ड, मतलब ये हुआ कि अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको उसके ऊपर रिवार्ड मिलता है। तो ये 5 प्रोसेस है एमबीओ का जो हर एक कंपनी अप्लाई करती है। सबसे पहला स्टाफ या एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट विजन, मिशन, गोल बताती है। दूसरा एम्प्लॉयज को उनका टारगेट बताती है। तीसरा उनके टारगेट के ऊपर रिव्यू करती है कि हाँ काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा। फोर्थ वन मंथ के एंड में उनके कामों को इवैल्यूएट करती है और फीडबैक देती है कि हाँ आपने मंथ, एक महीना में कैसा काम किया, क्या नहीं किया। और फिफ्थ वन है रिवार्ड देना। ऑब्वियसली सिर्फ तारीफ करने से नहीं होता कुछ भी, आपको लास्ट वन है उसको उसके काम के ऊपर रिवार्ड देना। ये सारा प्रोसेस एमबीओ का है। तो आप भी कल को अगर कोई भी एम्प्लॉयज को हायर कर रहे तो उनको इसी तरीके से पहले आप अपने कंपनी का या अपने शॉप का ये बताओ कि मेरा ये प्लान है, फिर उनका टारगेट दो, फिर उनके कामों को आप रिव्यू करो, फिर मंथ के एंड में उनके काम के लिए फीडबैक दो, एंड ऑब्वियसली आप सैलरी तो देते, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर अच्छा काम करे तो उनको एक्स्ट्रा रिवार्ड दो। दिस इज कंप्लीटली नोन एज एमबीओ, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि 4th यूनिट में भी 3 to 4 और 5 टॉपिक से आप सब कुछ पढ़ लेना। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके का इश्यू है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।